गहलोत कैबिनेट की 50वीं बैठक आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधि, शिक्षा व सामान्य प्रशासन विभाग का एक एजेंडा है। राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय नियम में संशोधन का एजेंडा है। राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम अधिसूचना पर मुहर लगेगी। मिनी सचिवालय श्रीगंगानगर परियोजना के निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी RSRDC रखे जाने का यहां पर एजेंडा है। 21 और 27 मार्च को सर्कुलेशन के द्वारा पारित एजेंडों पर भी मुहर लगेगी। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की भी यहां बैठक बुलाई गई है। बेहद अहम जिस तरह से मिनी सचिवालय श्रीगंगानगर परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर बात की, कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी RSRDC रखे जाने का एजेंडा यहां पर तय किया गया है। वह 21 और 27 मार्च को सर्कुलेशन के द्वारा भी एजेंटों पर भी मुहर यहां पर लगेगी, जिसे पारित किया जाएगा। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक बुलाई गई। अब जरा जानिए राजकाज की बातें। सचिवालय की गलियारों में मामला चर्चा का विषय है। एक ACS ने अचानक हटाया अपने चहेते PS को। पिछले 8 वर्षों से था साहब की ही सेवा में। जहां जहां गए साहब वहां रहा उनके साथ। साहब के सारे भरोसे के काम करता था ये PS, लेकिन 2 दिन पूर्व साहब ने अचानक इसकी छुट्टी कर दी। आखिर क्यों टूट गई साहब और PS के बीच भरोसे की डोर? आखिर साहब का ऐसा कौन सा सीक्रेट लीक कर दिया PS ने? सचिवालय के बाबू कारणों का हालांकि पता लगा रहे हैं। सचिवालय सेवा सीनियर अफसर है ये PS। साहब है मार्बल और ग्रेनाइट की खुदाई से जुड़े विभाग में। आखिर ये भरोसा टूटा क्यों साहब और PS के बीच में, ये भी बेहद अहम सवाल है। लेकिन सचिवालय के लोग जरूर से कोशिश कर रहे हैं इसकी वजह जानने की, क्योंकि चर्चाओं में ये मुद्दा बना हुआ है सचिवालय के अंदर। हालांकि साहब मार्बल और ग्रेनाइट की खुदाई से जुड़े विभाग में है। सचिवालय सेवा सीनियर अफसर है ये PS, जिनकी छुट्टी की गई। मेडिफेस्ट का आज दूसरा दिन SMS मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर चल रही है राज्य स्तरीय प्रदर्शनी। जयपुर समेत हर जिले में चिकित्सा क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की प्रदर्शनी जारी है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को भी प्रदर्शनी में शो किया गया। प्रदर्शनी में आज विभिन्न मेडिकल सत्र का आयोजन किया जाएगा। हार्ट संगोष्ठी, मस्तिष्क संगोष्ठी, डायबिटीज संगोष्ठी, किडनी संगोष्ठी, महिला स्वास्थ्य संगोष्ठी, आपातकाल संगोष्ठी, स्कूल स्वास्थ्य संगोष्ठी, अस्थि रोग संगोष्ठी, रक्तदान संगोष्ठी, गठिया रोग संगोष्ठी, अंगदान संगोष्ठी, थायराइड संगोष्ठी, ट्रॉमा संगोष्ठी, टीकाकरण विषय पर आयोजित होगी ये संगोष्ठी। तो मेडिफेस्ट का आज दूसरा दिन है और आज भी बेहद अहम है। जहां SMS मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जारी है, जिसमें जिले में चिकित्सा क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की भी आज प्रदर्शनी है और इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को भी लेकर प्रदर्शनी में शोकेस किया गया। प्रदर्शनी में आज विभिन्न मेडिकल सत्र का भी आयोजन किया गया है। अलग अलग सत्र यहाँ पर रहेंगे, जिसमें हार्ट संगोष्ठी होगी, मस्तिष्क संगोष्ठी होगी, डायबिटीज संगोष्ठी होगी। इसके अलावा किडनी संगोष्ठी, महिला स्वास्थ्य संगोष्ठी, आपातकाल संगोष्ठी, स्कूल स्वास्थ्य संगोष्ठी, अस्थि रोग संगोष्ठी, रक्तदान संगोष्ठी, गठिया रोग संगोष्ठी, अंगदान संगोष्ठी, साथ ही थायराइड संगोष्ठी, ट्रॉमा संगोष्ठी, टीकाकरण विषय पर भी आज संगोष्ठी आयोजित की गई है। एजुकेशन में मेडिकल सब्जेक्ट हो सकता है अनिवार्य। केंद्र और राज्य सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। खुद सूबे के मुखिया ने आज एक कार्यक्रम में इसे लेकर संकेत दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने IPD ब्लॉक के शिलान्यास समारोह में कहा कि राज्य में भी प्राइमरी से बच्चों को हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां मिले। इसके लिए सिलेबस या सब्जेक्ट में कुछ बदलाव यहां पर किया जा सकता है। केंद्र सरकार भी ये विचार कर रही है कि एजुकेशन में हेल्थ विषय को जोड़ा जाए, ताकि बचपन से ही बच्चों में इसे लेकर जागरूकता आए। मैंने खुद एजुकेशन सेक्रेटरी को अपने यहाँ भी इस पर काम करने के लिए कहा है। तो ये अहम बात है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही थी। एजुकेशन में मेडिकल सब्जेक्ट यहाँ पर अनिवार्य हो सकता है, इसके संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिए हैं। खुद सूबे के मुखिया ने कार्यक्रम में कल संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य में भी प्राइमरी से बच्चों को हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां मिले और इसके लिए सिलेबस या सब्जेक्ट में कुछ बदलाव किया जा सकता है। केंद्र सरकार भी ये विचार कर रही है कि एजुकेशन में हेल्थ विषय को जोड़ा जाए, ताकि बचपन से ही बच्चों में इसे लेकर जागरूकता आए। मैंने खुद एजुकेशन सेक्रेटरी को अपने यहाँ भी इस पर काम करने के लिए कहा है। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। देश के जंगलों में आग का तांडव, सभी PCCF, हॉफ और NTCA को भेजा है अलर्ट। सरिस्का सहित देश के 52 टाइगर रिजर्व में से 11 में 95 स्थानों पर आग लगी है। सबसे ज्यादा पलामू टाइगर रिजर्व में 52 स्थानों पर आग लगी है। NNTR में 16, अचानकमार में 10, सतपुड़ा में 7 स्थानों पर आग लगी। सिमिलीपाल, इंद्रावती और कान्हा में 2-2 जगह पर आग लगी है। बांधवगढ़, दूधवा, कावल और संजय डुबरी में एक-एक स्थान पर आग लगी और इन सभी टाइगर रिजर्व में लाखों की संख्या में वन्य जीव है। गर्मी बढ़ने के साथ अन्य रिजर्व में भी आग की घटना हो सकती है और ऐसे में वन विभाग की
टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश यहां पर दिए हैं कि अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि गर्मी है और ऐसे में अचानक से जंगल में आग लगती है और आग किस तरह से फैलती है ये हमने कई उदाहरण सामने देखे हैं। और अब सभी पीसीसीआई, हॉफ और एनटीसीए को अलर्ट भेजा गया है इसे लेकर। सरिस्का सहित देश के 52 टाइगर रिजर्व में से 11 में 95 स्थानों पर आग लगी। सबसे ज्यादा पलामू टाइगर रिजर्व में 52 स्थानों पर आग लगी है। इसके अलावा एनएनटीआर में 16, अचान कमार में 10, सतपुड़ा में 7 स्थानों पर आग लगी। सिमिलीपाल, इंद्रावती और कान्हा में भी 2-2 जगह पर आग लगी है। बांधवगढ़, दूधवा, कावल और संजय डुबरी में भी एक-एक स्थान पर आग लगी और इन सभी टाइगर रिजर्व में लाखों की संख्या में वन्य जीव रहते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ अन्य रिजर्व में भी आग की घटना हो सकती है और ऐसे में वन विभाग की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की कमी, फ्लाइट करनी पड़ रही रद्द। जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट्स का संचालन। समय शेड्यूल में फ्लाइट्स में नहीं मिल पा रहे हैं पर्याप्त यात्री। आज जयपुर से सुबह की 4 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। सुबह 10:25 बजे एयर एशिया मुंबई की फ्लाइट I-5942 रद्द हुई। सुबह 11:10 बजे इंडिगो पटना की फ्लाइट 6C154 रद्द हुई। दोपहर 12:25 पर एयर एशिया चेन्नई की फ्लाइट I-51531 भी रद्द हुई है। इधर दोपहर 12:40 बजे की इंडिगो वडोदरा की फ्लाइट 6C7261 भी रद्द हुई है। फ्लाइट यहां पर रद्द करनी पड़ रही है। यात्रियों की कमी की वजह से ही ये फैसले लिए गए और ऐसे में करीब 4 फ्लाइट्स हैं जो आज जयपुर से रद्द हुई हैं। सुबह से ही ये 4 फ्लाइट्स हैं, 10:25, 11:10, टाइम था इनका 12:25 और इसके बाद 12:40 की भी फ्लाइट जो कि वडोदरा की फ्लाइट थी वो भी रद्द हुई है। और वजह यही बताई जा रही है कि कम यात्री भार की वजह से ही संचालन यहां पर रद्द किया गया है फ्लाइट्स का। आज लंबे समय बाद लवाजमे के साथ रवाना हुए राज्यपाल कलराज मिश्र आज 2 दिन के प्रवास पर उत्तर प्रदेश गए हैं। सुबह 11 बजे विशेष विमान से वाराणसी के लिए रवाना हुए और साथ में राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र, उनके छोटे बेटे अमित मिश्र भी रवाना हुए। प्रिंसिपल OSD गोविंद राम जायसवाल, ADC राजश्री वर्मा, चिकित्सक डॉक्टर राजीव सोनी और निजी सचिव विवेक शुक्ला भी साथ में गए हैं। मिर्जापुर में मां विघ्नवासिनी के दर्शनों का एक कार्यक्रम है और इसके अलावा कुछ स्थानीय कार्यक्रमों भी राज्यपाल शिरकत करेंगे। देश प्रदेश में चैत्र नवरात्रा की धूम है। नवरात्रा के 5वें दिन आज मां स्कंद माता की पूजा, घर घर शक्ति स्वरूपा मां की पूजा हो रही है। भगवती की आराधना की जा रही है। मंदिरों और देवी धामों में भी विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान के साथ माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। जयपुर के जोबनेर में ज्वाला माता, जमवारामगढ़ में जमवाई माता, आमेर में शिला माता, देशनोक में करणी माता, सीकर में जींद माता, उदयपुर वाटी में शाकंभरी शक्तिपीठ, नागौर में भूमवाल माता, करौली में कैला माता, जोधपुर में चामुंडा माता, जैसलमेर में तनोट माता, बाड़मेर में वांकल और विरात्रा माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और कई जगह माता रानी के दर्शनों के लिए लोग पद यात्राएं भी लेकर पहुंच रहे हैं। देश प्रदेश में चैत्र नवरात्रा की धूम है, जिससे आज 5वां दिन है नवरात्र का और ऐसे में मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। फिर चाहे वो उदयपुर वाटी में शाकंभरी शक्तिपीठ हो, नागौर की भूमवाल माता हो, करौली में कैला माता, जोधपुर में चामुंडा माता में भी ऐसे ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस आज है। भाजपा मुख्यालय में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह को संबोधित किया। कहा, जन कल्याण योजना हर व्यक्ति तक आगे बढ़ाने का संकल्प है। जन कल्याण की योजनाएं लाभार्थी तक पहुंच रही हैं। घर घर जाकर जागरूकता फैलाए कार्यकर्ता। पहले देश में निराशा थी, अब देश बदल रहा है। हम तुष्टीकरण की संभावना खत्म कर रहे हैं। भारत के पास आज नीति, नियत और निर्णय की शक्ति है। दशकों तक देश में वोट बैंक की राजनीति हुई। बीजेपी ने वोट बैंक राजनीति को जमकर टक्कर दी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार वोट बैंक का साइड इफेक्ट है। बीजेपी नेक नियत के साथ जनता से जुड़ी है। देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति परिवार भक्ति की, दूसरी राष्ट्र भक्ति की। आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। परिवारवादी पार्टियों ने देश के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी ही परिवारवाद से देश को सतर्क कर रही है। देश परिवारवादी पार्टियों को समझ रहा है। भाजपा का 45वां स्थापना दिवस है आज। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भाजपाइयों को स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, देश सेवा के संकल्प को समर्पित भाजपा रूपी छोटे से पौधे को अपनी मेहनत, त्याग एवं लगन से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल जैसा वट वृक्ष बनाने वाले कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। साथ ही भाजपा के सभी संस्थापक सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल जी, सभी महापुरुषों का
आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने भाजपा परिवार को राष्ट्रवाद की चेतना से जोड़ भारतीय संस्कृति एवं विकासोन्मुखी राजनीति का पर्याय बनाया था। पुनीत कार्य में माननीय लालकृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के परिश्रम को भी सदैव याद किया जाता रहेगा। शुभ अवसर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के सभी पदाधिकारियों को भी बधाई देती हूं, जिनकी देशभक्त विचारधारा, सुशासन एवं विकास नीति से प्रभावित होकर आज देश का हर वर्ग पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आइए हम सभी मिलकर कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटते हुए एक बार फिर वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। करौली में